जी देखो, अरे बाप रे, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना,
मजदूरी कर रहा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अब मेरा सामान मैंने खुद ने काट दिया। क्या कर रहे हैं लोग? भाइयों बहनों, दिल्ली में एक दुर्बल सरकार, दिल्ली में दिशाहीन सरकार, दिल्ली में वैचारिक दारिद्र्य वाली सरकार है, दिल्ली में एक दुर्बल सरकार है। इस देश के पड़ोस का कोई देश ऐसा नहीं है जो आए दिन हिंदुस्तान को परेशान न करता हो। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के पक्ष में बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी, आप कर क्या रहे हैं? क्या दे रहे हो देश को? चाइना ने आपकी कोई चिंता ही नहीं, उसको वो चलता आ रहा है, वो अपने टेंट लगा रहा है, रोड बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है। और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापिस जाएगा, कैसे निकालोगे, किस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करोगे आप? कोई दिशा नहीं दिखती। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। ये लूट चलाई है। और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है, और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम संकल्प कर। अगर विकास करना है तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ अपनों का ही विकास करना हो तो फिर राज्य का कभी भला नहीं होता है। आपने वो सरकारें अब तक देखी है, अपने लिए, अपनों के लिए करने वाली सरकारें बहुत आई, आपके लिए करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया। भाइयों बहनों, आप सच्चे दिल से मुझे एक जवाब देंगे? आप सच्चे दिल से मुझे एक जवाब देंगे? पक्का देंगे? दोनों हाथ ऊपर करके देंगे? पूरी ताकत वाले जोर से देंगे? आप मुझे बताइए, इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने देश को लूटा है कि नहीं लूटा है?
भ्रष्टाचार ने गरीब का सबसे ज्यादा नुकसान किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने गरीब का हक छीना है कि नहीं छीना है? हमारी सभी मुसीबतों की जड़ में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, ये अपने आप जाएगा क्या? ये अपने आप जाएगा क्या? ये भ्रष्टाचार ये कहेगा अब मोदी जी आप आए हो, मुझे डर लगता है मैं जाता हूं, जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्या? उसको डंडा लेके निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? कानून का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बेईमान लोगों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या? नहीं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो गुनहगार है क्या? कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो गुनहगार है क्या? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? भाइयों बहनों, जब कभी खबरें सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी तो बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। ये पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। भाइयों, अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। किसी को तकलीफ होती है मुझे भी होती है। ये मुद्दा मेरे अहंकार का नहीं है। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। 10 महीने से काम पे लगा रहा, एक छोटी विश्वस्त टोली बनाई, क्योंकि इतनी नई नोटें छापना, नोटें पहुंचाना बड़ा कठिन, चीजें छिपाना बड़ा सीक्रेट रखना, वरना ये लोग ऐसे होते हैं साहब, पता चल जाए तो साहब अपना कर लेंगे। और 8 तारीख रात 8 बजे देश का सितारा चमकाने के लिए एक नया कदम उठाया। और मैंने उस रात को भी कहा था कि इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी, कि मैंने पहले दिन कहा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है, मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। 67,000 करोड़ रुपीज
लोगों ने आकर के दंड समेत जमा कर दिए थे। और 2 साल में टोटल सर्वे के द्वारा, रेड के द्वारा, डिक्लेरेशन के द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपया जो कहीं हिसाब में नहीं था, उस सरकारी खजाने में जमा हुआ है। 1.25 लाख करोड़ का हिसाब आया। ये इस 2 साल में किए हुए काम का मैं हिसाब आज गोवा की धरती से पूरे देश को दे रहा हूं। जिनको राजनीति करनी है करे, जिनका लूट चुका है वो रोते रहे, गंदे आरोप लगाते रहे, लेकिन मेरे ईमानदार देशवासियों, आइए मेरे साथ चलिए। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। मां गंगा को भी आश्चर्य हो रहा है। कल जो चवन्नी नहीं डालते थे, आज वो नोटे बहाने आ रहे थे। और आपने देखा कैसे कैसे लोग 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना। आज 4,000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। इन दिनों बहुत लोगों की इस भ्रष्टाचार या काले धन के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भी बोला ही पकड़ा जाता है। क्या कुछ दाम में काला है। हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है, नहीं मोदी जी ने अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यह कोई रास्ता है? तो वो कहता है यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। इसलिए अफवाहें फैलाते हैं। एक दिन अफवाह फैलाई थी, नमक महंगा हो गया। अब बताइए भाई, 500 की नोट और 1000 की नोट, कोई है जो 1000 की नोट लेके नमक लेके जाता ही है? ये इसलिए किया जाता है कि उनको मालूम है कि उनका लूट रहा है। 70 साल से जमा किया हुआ महंगे से महंगे ताले लगाए थे। कोई पस्ती लेने वाला नहीं है, पस्ती लेने वाला। भिखारी भी मना करता है, ये साहब 1000 का नोट है। कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा, तो कम से कम वो मुझे पहचान ले। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें। देश देखेगा ईमानदार लोग। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आइए ईमानदारी की स्थान में मेरा साथ दीजिए। नोटबंदी एक माया है,
देश को जम के भरमाया है, एक झूठे प्रधानमंत्री का सारा किया कराया है। 6 बजे 5 बजे से आए थे लोग, 11 बजे रात को लेट रहे हैं। रात को 12 बजे से लाइन लग रही है, 12 बजे से 10 बजे से 12 बजे से लाइन लग रही है और पूरा दिन खराब होने के बाद भी चले जाते हैं, वापस फिर आते हैं, फिर लग। कहते हैं भ्रष्टाचार पे वार है, लॉजिक तुम्हारा बहुत बीमार है। करते कैशलेस की जय जयकार है, लॉजिक तुम्हारा फिर से फरार है। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। 50 दिन जो मांगे थे तुमने, दिन 500 बीत गए। वो 100 गरीब जो शहीद हुए, पीएम उनको भी आज भूल गए। जमीर के अंतिम संस्कार में लॉजिक भी उस दिन शामिल था। वो जानता था इस माहौल में अगला नंबर उसी का था। तुम सियाचन सियाचन चिल्ला रहे, जब भूख से बच्चा रो रहा, बाप उसका कतार में घंटे आखिरी गिन रहा। चूल्हा उस दिन ठंडा था, रोटी नहीं बन पाई थी, प्याज नमक का भोजन भी नसीब नहीं हो पाया था। बेटी की डोली दहलीज पे थी, मोदी के होठों पे लतीफों की हंसी। जापान में साहब हंस के बोले, अब शादी नहीं हो पाएगी। घर में शादी है, पैसे नहीं है। अंतिम यात्रा थी बड़ी कठिन, कफन अब भारी हो चला। शमशान के गेट पे खड़ा चौकीदार अब 500 के नोट न ले रहा। इतनी मौतें हो गई, इतने जनाजे उठ गए, शर्म अब भी तुम्हें आती नहीं, देश को किया बर्बाद है। 2 मोदी तो निकल गए, अब जनाब आपका क्या हिसाब है। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता। आज तू जिसको अच्छा समझे, जान ले उसका कल क्या है, कल क्या है। सोच ले चलने से पहले तू, उन राहों की मंजिल क्या है, मंजिल क्या है। जो भी किया है आगे आता, तू इतना भी सोच न पाता। जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता। के काले कर्मों से तुझको खुशियाँ और सुख मिलता है, खुशियाँ और सुख मिलता है। आसमां को छूने वाले ये कितने दिन चलता है, ये कितने दिन चलता है।
मुस्कुराता, जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता, जैसी लिखेगा कर्मों की रेखा, जैसी लिखेगा तू कर्मों की रेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा, देना होगा तिल तिल का लेखा। मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, यही मेरा परिवार है। इन्हीं के लिए जीता हूं, इन्हीं के लिए जीऊंगा। देश नु चलो, 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 देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां, देश नु चलो, देश नु चलो, ओए देश नु चलो, देश नु चलो। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा, मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा, जंजीरों में कैद है वो, उसे छुड़ाना होगा, अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां, ओए देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। जी आ गए।
अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें, अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें, हमें बदलनी होंगी इन हाथों की सभी लकीरें। ओ चक ले बंदूका पैजा टुट के ओ हानियां, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। जहाँ पे दी गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी, जहाँ पे दी गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी, मिट गई देश की खातिर जहाँ पे झांसी वाली रानी। चलो वहाँ लिख दे आजादी की कहानियाँ, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियाँ, देश मांगता है कुर्बानियाँ, कानू पर देशा विच रोलिए जवानियाँ, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू देश से दगाबाजी की भी हद होती है। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और उनके मंत्री कुछ और। हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ऑफिस मोदी जी का बयान काट देता है। अब सवाल यह है कि अगर LAC पर कुछ हुआ ही नहीं तो 20 हिंदुस्तानी सैनिकों को किसने मारा? 30 मई को राजनाथ सिंह कहते हैं भारत सुरक्षित है। 2 जून राजनाथ सिंह का बयान आता है कि बहुत सारे चीनी सैनिक भारत में घुस गए हैं। 6 जून को राजनाथ सिंह कहते हैं कि सीमा पर तनाव जल्दी सुलझ जाएगा। 14 जून को राजनाथ सिंह के अनुसार चीन विवाद को हल करना चाहता है। 15 जून को 20 जवानों के शहीद होने की खबर आती है। 17 जून मोदी और राजनाथ सिंह 2 दिन बाद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, मगर चीन का नाम तक नहीं लेते। जून 18 को भारत सरकार के अनुसार कोई भी सैनिक लापता नहीं है। जून 19 को खबर आती है कि चीन 10 भारतीय सैनिकों को रिहा कर रहा है। जून 20 न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। सच क्या है देश जानता है। लद्दाख में क्या हो रहा है वो भी देश जानता है। पर बड़ा सवाल ये है कि मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं और क्या गलवान वैली अभी भी भारत के पास है? हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं, उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान
अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नदी का पानी रोकने पर उतारू है, अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने पर उतारू है। मेरे भाइयों बहनों, क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है? जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता।